अभी की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। यहां पर विधानसभा में विपक्ष ने जबरदस्त हंगामा किया है। तो अभी का बड़ा अपडेट आपको दे दें, उत्तर प्रदेश से खबर आ रही है जहां पर विधानसभा का सत्र जारी है। विधानसभा में विपक्ष ने वहां पर हंगामा किया है। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने भारी हंगामा किया है। विधानसभा में ब्रजेश पाठक के खिलाफ नारेबाजी की गई। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के बयान पर यह हंगामा हुआ है कि बजट सत्र ऐसे ही खत्म कर दिया जाए तो मैं आज खत्म करने के लिए तैयार हूं। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक सेकेंड, मैं कुछ नहीं सुनूंगा जब तक आप उनको अंदर नहीं ले जाएंगे। मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा, कुछ नहीं सुन। मैंने कोई व्यवस्था, मैंने 10 बार नहीं 100 बार रिक्वेस्ट करी कि आप चलिए। 100 टाइम्स आई हैव रिक्वेस्टेड देम। मैंने 100 बार रिक्वेस्ट करी है। नहीं, मैं सुनूंगा तब। मैंने 100 बार रिक्वेस्ट करी है, 100 बार रिक्वेस्ट करी है। मैंने 100 बार रिक्वेस्ट करी। मैं अभी भी सुनूंगा, आप आ चलेंगे। ऐसे मैं नहीं सुनूंगा, नहीं मैं सुनूंगा नहीं। पंकज पटेल ने क्या बोला, मेरी बात सुनिए, विषय सुनिए। देखिए, जो कुछ पंकज पटेल ने बोला वो विषय आया कि उन्होंने ये बोला। ये विषय में कौन सी ऐसी बात कह दी, मुझे बताइए ना। वो आप बता नहीं रहे। कौन सी एक लाइन कह दी जो आपको आपत्तिजनक हो? लाइन का क्या मतलब है, मुझे बताइए। अध्यक्ष जी, लाइन का क्या मतलब है, बताइए। अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी लगातार इस तरह की बातें करते हैं। उस दिन प्रश्न के उत्तर में उन्होंने खुदा की नियामत कहा थी। आज प्रश्न कहाँ था, घुमा के कहाँ लेके चले गए और कहने लगे मुलायम सिंह जी की, माननीय मुलायम सिंह जी की बात मानते हो? तो ये भी उन्होंने कहा था। इसको मतलब ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। अच्छा, मंत्री जी सीनियर मिनिस्टर हैं, सांसद भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, अध्यक्ष जी, मंत्री भी रहे हैं। इस तरह की भाषा उचित है? सदन में सड़क की भाषा चलेगी? मेरा आपसे अनुरोध है कि फिलहाल प्लीज माननीय अध्यक्ष जी, कि फिलहाल जो आइए सीधे मैं आपको लखनऊ लिए चलता हूं। मेरे साथ वीरेश हमारे सहयोगी मौजूद हैं। वीरेश, ऐसा क्या हुआ कि इतना हंगामा बरपा है विधानसभा में? देखिए, समरपाल सिंह समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। उन्होंने सवाल किया तो उसके जवाब में ब्रजेश पाठक ने कहा कि ये उस पार्टी के नेता हैं जिन्होंने कहा था कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। क्या मुलायम सिंह यादव के इस कहे हुए बयान को समाजवादी पार्टी वाले मानते हैं, अक्षरशः मानते हैं? हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर हैं, कैबिनेट मंत्री। हंगामा हो रहा है, भारी समाजवादी पार्टी के विधायक कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ब्रजेश पाठक माफी मांगे, इस तरह की असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हैं, मुलायम सिंह पर आरोप लगाते हैं। नहीं, सच बात तो कड़वी लगती है समाजवादी पार्टी को। सच बात कड़वी, जो कोई नेता कोई बात बोला है तो उस बात को कहना, भाई उन्होंने ऐसा कहा है तो कौन सी बुरी बात हो गई? लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, कहा था उन्होंने। इस बात को उन्होंने कहा था, तो उस बात को अगर किसी ने कह दिया तो क्या हुआ? बहुत जो भी नेताओं के बयान है तो बयान लोग रिपीट करते हैं। आपने भी बहुत कुछ कहा है। आपको भी लोग कहते हैं। अखिलेश जी टोका टोकी कहते हैं। तो फिर इतनी मिर्ची क्यों लग गई? फोटो खिंचावे बदे आप लोगों के टीवी उवी पे कैसे चलेंगे बेचारे? संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ का आज 43वां दिन है। देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु संगम की रेत पर त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। 2 दिन बाद महाशिवरात्रि के स्नान के साथ ही महाकुंभ का समापन हो जाएगा, जिसके चलते श्रद्धालुओं का उत्साह अपने चरम पर है। और यही वजह है कि प्रयागराज में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला और ज्यादा बढ़ गया है। आज भी लाखों की तादाद में वहां पहुंचे हैं श्रद्धालु। सुबह 10 बजे तक 55 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया था और अब तक महाकुंभ में 62 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। और पंकजा मुंडे को आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, वो भी पहुंची हैं पवित्र डुबकी लगाने के लिए। तो क्या आम क्या खास, हर कोई यहां पर संगम स्नान करने के लिए पहुंच रहा है। ये पंकजा मुंडे जब पहुंची त्रिवेणी में डुबकी लगाने के लिए, उस दौरान की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह 10 बजे तक का आंकड़ा आपको बता दें, 55 लाख श्रद्धालु वहां पर स्नान कर चुके हैं और 62 करोड़ एक अनुमान के मुताबिक श्रद्धालु वहां पर स्नान कर चुके हैं अब तक। महाकुंभ में अमृत स्नान के लिए श्रद्धालुओं का रेला संगम नगरी की ओर लगातार चला आ रहा है। ट्रेन हो, सड़क मार्ग, सब जगह यात्रियों की भारी भीड़ नजर आ रही है। प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर तैयारियों का जायजा लिया
अंकित गुप्ता ने। अब जबकि कुंभ समाप्ति की ओर है, किस तरीके की तस्वीरें हैं आपको ये भी दिखा देते हैं। प्रयागराज जंक्शन पर देखिए, इस वक्त आपको किसी भी तरीके की अव्यवस्था नजर नहीं आएगी, ना ही किसी तरह की अफरा तफरी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि सिर्फ उन्हीं लोगों को प्लेटफॉर्म पर आने की अनुमति दी जा रही है जिनकी ट्रेन खुलने में आधा घंटे का वक्त रह गया है। क्राउड मैनेजमेंट का जो तरीका निकाला गया है वो निश्चित तौर पर अच्छा है। कोशिश क्या की जा रही है? कोशिश ये की जा रही है कि जो तमाम यात्री जिनको सफ़र करना है उनको प्लेटफॉर्म के बाहर ही, जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं उनके बाहर स्टेशन परिसर में ही ऐसे जो है अस्थायी अरेंजमेंट किए गए हैं जहां पर लोगों को रोका जाए, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म पर तब आने दिया जाए जब उनकी ट्रेन छूटने में आधे घंटे का वक्त हो। इस वक्त प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन पर जहां पर यात्री तो हैं लेकिन उनकी संख्या सीमित है, जो ट्रेन जो खुलने वाली है उसका टिकट लेकर के जो यात्री हैं उनको आने की अनुमति दी गई है और बाकी लोगों को बाहर रोका गया है। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से दिल्ली में हादसा हुआ है, जगह जगह देश के अलग अलग राज्यों से जो तस्वीरें आई हैं उनसे कहीं ना कहीं सीख लेते हुए अब जबकि महाकुंभ अपने अंतिम पड़ाव पर आ चुका है, प्रयागराज स्टेशन पर जंक्शन पर जिस तरीके की तस्वीरें हैं वो जो तैयारियां की गई हैं, जो सीख ली गई है उसको निश्चित तौर पर चरितार्थ करते हुए नजर आ रही हैं। तो आइए इसी खबर पर कुछ और अपडेट्स लेते हैं। मैं आपको प्रयागराज सीधे लिए चलता हूं। शिवांक मिश्रा हमारे साथ अरैल घाट से मौजूद हैं, विवेक राय भी बोट क्लब से हमारे साथ जुड़ गए हैं, मोहम्मद मोइन भी प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अंकित गुप्ता मेला एंट्री पॉइंट से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अंकित, क्या देख पा रहे हैं आप अभी? क्या आज नजर आ रहा है वहां पर प्रयागराज में? अखिलेश, भक्तों का सैलाब है और ये सैलाब रुकता हुआ नहीं दिख रहा है। हालांकि ये भी बता रहा हूं कि पिछले 2-3 दिनों की तुलना में आज भीड़ कम है। जब कम है तो पहले एक बार तस्वीरें देख लीजिए, ये कम भीड़ है तब इस तरीके की तस्वीरें हैं। सहयोगी कैमरा पर्सन मेहरबान सिंह की मदद से हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको वो तस्वीरें दिखा सकें। ये जहां पर हम मौजूद हैं ये मेला का एंट्री पॉइंट है, कुंभ क्षेत्र का एंट्री पॉइंट है और यहाँ पर अगर आपको कुछ नजर आएगा तो सिर्फ श्रद्धालुओं की एक लंबी कतार, ऐसी कतार जिसके बीच में तिल रखने की जगह नहीं है। वहीं दूसरी तरफ आपको तस्वीर दिखा देते हैं, क्योंकि हम मेला क्षेत्र के एंट्री पॉइंट पर हैं, लिहाजा यहाँ पर ये बैरिकेड्स ऐसे लगाए गए हैं और लगातार अनाउंसमेंट क्या किया जा रहा है। पैदल मार्ग है, इसलिए श्रद्धालुगण पैदल चल रहे हैं, आपके वाहन से समस्या उत्पन्न हो सकती है। श्रद्धालुगण पैदल चल रहे हैं इस रूट पर और देखिए ये शहर से आने वाला रास्ता है जहां पर अभी हम रिपोर्ट कर रहे थे कुछ देर पहले, प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन, वहां से पैदल लोग यहां तक आ रहे हैं। करीबन 5 से 7 किलोमीटर की तो सीधी दूरी है, जबकि बीच बीच में रूट डाइवर्जन है, तो करीबन 8 से 10 किलोमीटर लोग पैदल चल के यहाँ पर आ रहे हैं और ये संख्या कम नहीं हो रही है, लगातार बढ़ती जा रही है। और अखिलेश, फिर दोहरा रहा हूं, आज भीड़ पिछले 2-3 दिनों की तुलना में थोड़ी कम आई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो स्नान अब तक जैसी जानकारी मिली है 60 लाख से ज्यादा लोग कर चुके हैं। उसकी वजह क्या है? पिछले 3 दिनों में जो भीड़ आई थी वो भी अभी यहाँ पर मौजूद है और इसी वजह से स्नान करने वालों का आंकड़ा पिछले 2-3 दिनों की तुलना में आज दोपहर तक का कहीं ज्यादा है और जैसी उम्मीद जताई जा रही है अगले 2 दिनों के दौरान ये संख्या कहीं ज्यादा और बढ़ेगी। जी, और ये देखिए अक्षय कुमार पहुंचे हैं संगम में स्नान के लिए, वो तस्वीर भी आप देख सकते हैं। तो लगातार वहां पर आम हो खास हो लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है और अभी अभी आप देख रहे हैं अक्षय कुमार को भी आप देख सकते हैं पहुंचे हैं संगम में डुबकी लगाने के लिए। तो पवित्र स्नान करने के लिए सेलिब्रिटीज भी लगातार पहुंच रहे हैं। इसके पहले भी कई तस्वीरें आपने देखी थी और आज अभी वहां अक्षय कुमार भी पहुंचे हैं, उनके साथ और भी कई लोग दिख रहे हैं। इस तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे। तो महाशिवरात्रि को आखिरी स्नान होना है और उससे पहले भक्तों का सैलाब नजर आ रहा है और ये आप देख सकते हैं अक्षय कुमार को जब वो पहुंचे हैं संगम नोस पर पहुंचे हैं, वहीं पर वो डुबकी लगाएंगे। आम हो या खास हो, जो सनातन का ये महापर्व है, महाआयोजन है, इसका हिस्सा बनना चाहता है। करोड़ों लोग पहुंच चुके हैं और यह सिलसिला लगातार जारी है, सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में आप देख पा रहे होंगे अक्षय कुमार को भी, हालांकि वहां पर आसपास आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी, चूंकि फिल्म स्टार हैं, मशहूर हैं। और ये देखिए कुछ इस तरीके से उन्होंने डुबकी लगाई है। गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का यहां पर एक पवित्र मिलन होता है, ये संगम है और ऐसे में
आप देख पा रहे हैं किस तरीके से भक्तगणों के, श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। कई खास लोगों को अब तक आप देख चुके हैं, चाहे वो नेता हो, राजनेता हो, खिलाड़ी हो, अलग अलग क्षेत्र के दिग्गज हो, आम लोग हो, सभी पहुंच रहे हैं सनातन के इस महापर्व का हिस्सा बनने के लिए। और ये अक्षय कुमार को आप देख रहे हैं, डुबकी लगाने के बाद कुछ इस तरीके से भगवान को उन्होंने याद किया, प्रणाम किया और आचमन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सनातन में गहरी आस्था अक्षय कुमार की, और आप देख रहे हैं किस तरीके से आज यहां पहुंचे स्नान करने के लिए। स्नान करने के लिए ऐसा लगता है यहां से रवाना हो रहे हैं। स्नान करने के बाद संगम नोस पर पहुंचे, यानी जहां पर गंगा यमुना सरस्वती का मिलन होता है, जहां पर लोग पवित्र डुबकी के लिए पहुंचते हैं, वहीं पर स्नान किया अक्षय कुमार ने। आराम से, आराम से, अरे आराम से, हाँ जी पूछिए। बहुत ही मजा आया, बहुत बढ़िया इंतजाम है, बहुत अच्छी तरह, मतलब हम यहाँ के सीएम साहब, योगी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इतना अच्छा इंतजाम कर रखा है। मुझे अभी भी याद है 2019 में जब पिछला कुंभ हुआ था तो लोग गठरी लेके आते थे। अब तो इस वक्त तो सब बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, अंबानी आ रहे हैं, अडानी आ रहे हैं, बड़े बड़े एक्टर आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। तो ये इसे कहते हैं, मतलब किस हिसाब से महाकुंभ ये इंतजाम किया हुआ है, ये बहुत ही बढ़िया है। और मैं सारे ही जितने भी पुलिस वाले हैं, जितने भी वर्कर हैं, जिन्होंने सबका इतना ध्यान रखा है, उनका हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अक्षय कुमार को आपने सुना, इंतजाम बहुत बढ़िया है, शानदार है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की भी उन्होंने तारीफ की। उन्होंने कहा कि पहले कुंभ में लोग गठरी लेकर आते थे, लेकिन अब आप देखिए किस तरीके से बड़े बड़े उद्योगपति से लेकर अभिनेता तक, वहां पर स्टार तक पहुंच रहे हैं। मेरे सहयोगी विवेक यहीं पर बोट क्लब के पास ही मौजूद है। विवेक, अक्षय कुमार पहुंचे थे अभी वहां पर स्नान करने के लिए। तो बिल्कुल बोट क्लब से लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर का वो रास्ता, वो संगम की जगह है जहां पर अक्षय कुमार पहुंचे थे। और बोट क्लब वो जगह है जहां से जो भी स्नान करने के लिए लोग आ रहे हैं, एक तो संगम नोस की जगह जहां लोग पैदल जा रहे हैं, और जिनको बीचों बीच संगम जाना है वो बोट लेकर के जाते हैं। सामने की तस्वीरें आप देखिए, अलग अलग बोट्स यहाँ पर खड़ी हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी हैं जो यहाँ से बोट्स के माध्यम से संगम तक जा रहे हैं। आपको नदी में बड़ी संख्या में बोट्स भी दिखाई दे रही होंगी और कई श्रद्धालु भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जो संगम यहाँ पर उनको स्नान करने के लिए उनको जाना है, उनसे बातचीत भी करते हैं। कहाँ से आए सर? मैं ओडिशा से आया हूँ, मेरा नाम प्रफुल्ल प्रधान है। कैसा है यहाँ का आने का अनुभव? अनुभव तो ठीक है, अच्छा है, लेकिन ये जो बोट क्लब लिखा हुआ है ना, कोई जाने के लिए भी हमको सुविधा नहीं है। बोट वो कम से कम 1500-200 रुपया मांगते हैं, 2000 मांगते हैं, और जाने के लिए हमको अभी तक भी आया नहीं है। तो क्या करेंगे? वो बोल रहे कि नहीं कि हमको 1500-2000 रुपया देने से ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं। और बोट क्लब में से जाने से जब क्या होता है, वो गवर्नमेंट का कोई फैसिलिटी नहीं है। वो बोल रहे कि क्या अभी टोकन नहीं इशू करेंगे, टोकन भी नहीं देते हैं। अभी तक हम मुसीबत में फंसे हुए हैं। शिकायत दरअसल बहुत लोग वहां से कर रहे हैं कि कुछ लोग मनमाना किराया वसूलते हैं, गाड़ी वाले हो या फिर ये नाव वाले जो हो। ये शिकायत आप सुन रहे थे, एक और श्रद्धालु जो अपनी बात रख रहे थे। मोइन के पास चल लेते हैं, मोइन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोइन, व्यवस्थाओं को लेकर लोगों की शिकायतें कुछ और भी हैं क्या, या अब सब कुछ बिल्कुल सही दिख रहा है? देखिए, आपको बता दें कि प्रयागराज महाकुंभ का आज 43वां दिन है और आज अभी तक 75 लाख से ज्यादा लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। हमारे साथ तमाम श्रद्धालु हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। बताइए, यहाँ पर महाकुंभ में किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं? व्यवस्था की अगर हम बात करें तो अद्भुत है, अलौकिक है, और जैसा कि योगी जी ने बताया कि दिव्य और डिजिटल है। बिल्कुल, आपका क्या नाम है? व्यवस्थाओं को लेकर क्या कहेंगे? हम सत्यदेव त्रिपाठी प्रयागराज से बोल रहे हैं। यहाँ पर योगी जी की इतनी बढ़िया व्यवस्था है कि पूरा लोग सकुशल स्नान कर रहे हैं। जगह जगह पर पंडाल लगाए गए हैं, खाना नाश्ता की आगंतुकों को, श्रद्धालुओं को व्यवस्थाएं हैं। ऐसा कुंभ देखने को कभी नहीं मिला, एक अलौकिक कुंभ। मतलब जो व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थाओं से खुश हैं आप लोग? सबसे पहले तो आज हम शेर प्रयागराज स्वर्गीय उमेश पाल, ये बताइए, महाकुंभ की व्यवस्थाओं से खुश हैं? को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आप बताइए, क्या कहना व्यवस्थाओं को लेकर? व्यवस्थाएं तो बहुत अच्छी हैं और ऐसी व्यवस्थाएं कभी देखने को मिली हैं न मिलेंगी।
और योगी इस चीज के लिए हमारे प्रयागराज के सभी वासियों और मोदी जी को, योगी जी को और माननीय मोदी जी को, दोनों को कोटि कोटि धन्यवाद है। और आइए सीधे मैं आपको जयपुर लिए चलता हूं, यहां पर कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला है। हाँ नमस्कार। हाँ ये तस्वीरें आप जयपुर की देख रहे हैं, राजस्थान की राजधानी, और बड़ी संख्या में ये कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता सड़क पर प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं। तो राजस्थान विधानसभा में जिस तरीके के हालात बने हुए थे, जिस तरह से वहां पर कई विधायक भी प्रदर्शन कर रहे हैं, अब आप देख रहे हैं सदन से लेकर सड़क तक करीब करीब वही स्थिति दिख रही है। विधानसभा में गद्दे कंबल के साथ और यहां पर आप देख रहे हैं झंडे के साथ ये कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए हैं। हमारे सहयोगी मनीष भी इसी खबर पर कुछ और जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, ये जो प्रदर्शन हो रहा है उसको लेकर और क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल अखिलेश, सदन से लेकर सड़क तक कांग्रेस ने अपना विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। सदन में जहां पिछले 4 दिनों से कांग्रेस के विधायक बैठे हुए हैं, वहीं कार्यकर्ताओं को पूरे राजस्थान से बुलाकर इस प्रकार के प्रदर्शन की तैयारी कांग्रेस ने की थी। हालांकि पुलिस के इंतजाम की बात मैं करूं तो पुलिस कोई रिस्क लेना नहीं चाहती और कार्यकर्ताओं की जबरदस्त घेराबंदी की गई है। कई स्तर की बैरिकेडिंग है, इसके अलावा वाटर कैनन है, यहाँ पर घुड़सवार पुलिस है, स्पेशल टास्क फोर्स के जवानों को तैनात किया गया है जो किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। ये ऊंचे ऊंचे बैरिकेड्स हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में जोश जबरदस्त है, लेकिन फिलहाल पुलिस के इंतजाम के आगे उनकी चल नहीं पा रही और इसी वजह से उन्हें यहीं पर रोका गया है। अखिलेश, यहाँ से बामुश्किल 800 मीटर दूरी पर राजस्थान का विधानसभा भवन है और पुलिस ने हर तरफ से इन कार्यकर्ताओं को सड़कों पर बैरिकेड्स लगा करके रोका गया है। और ये देखा जा सकता है कि कार्यकर्ता यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल पुलिस के इस घेराबंदी को तोड़कर आगे बढ़ने का साहस अभी तक किसी भी कांग्रेस कार्यकर्ता ने नहीं किया है। इस बीच सदन की अगर मैं बात करूं तो दूसरी बार सदन की बैठक को स्थगित करना पड़ा कांग्रेस के हंगामे की वजह से और अब कार्यवाही दोपहर 1 बजे शुरू होगी। इस बीच ये जानकारी भी आई कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस को बातचीत का न्योता दिया है और ये कहा है कि इस गतिरोध को समाप्त किया जाए, लेकिन फिलहाल गतिरोध कायम है सड़क से सदन तक। जैसा मैंने बताया कि कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है और कांग्रेस ने ये मुद्दा खुद बीजेपी ने अपने हाथों में थमाया है। यूं कह सकते हैं कि ये वो मुद्दे थे जिन्हें लेकर कांग्रेस कभी एग्रेसिव हो नहीं पाती, लेकिन जो हमारे यहाँ के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं, उन्होंने एक टिप्पणी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लेकर के की। इस बीच डॉक्टर किरोड़ी ने भी एक मुद्दा कांग्रेस के हाथ में थमाया और ऐसा करके कांग्रेस के हाथों में कई मुद्दे आ गए। और अब देख सकते हैं अखिलेश, ये एक कार्यकर्ता कोशिश कर रहे हैं बैरिकेड्स को तोड़ने की और पूरे लोहे के जो बैरिकेड्स हैं इनको हिला डाला है। हालांकि दूसरी तरफ जो एसटीएफ के जवान हैं वो एक दीवार बनाए खड़े हैं, लेकिन कुछ प्रयास कांग्रेसी कार्यकर्ता कर रहे हैं यहाँ से इन बैरिकेड्स को तोड़कर आगे बढ़ने की। एक उत्साही कार्यकर्ता को हम साफ तौर पर देख सकते हैं जो बैरिकेड्स पर चढ़ा हुआ है और पार आना चाहता है, लेकिन उसके लिए यह बहुत मुश्किल होगा। इस बीच दूसरे कार्यकर्ता उसकी मदद के लिए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन एसटीएफ की घेराबंदी जबरदस्त है और वो इन्हें यहाँ से नहीं जाने देंगे। यहाँ से घेराबंदी को अगर कोई कार्यकर्ता पार भी कर लेता है तो इसके पीछे भी अखिलेश एक एक करके 3 जगह इसी तरीके के बैरिकेड्स हैं। एक पुलिस के जवान को हम देख सकते हैं बैरिकेड्स के ऊपर चढ़ा है और कार्यकर्ताओं को नीचे उतारने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन ये संघर्ष की स्थिति है। स्थिति किसी भी वक्त बदल भी सकती है, क्योंकि अगर कांग्रेसी कार्यकर्ता जोश में आए तो निश्चित रूप से पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ेगा, वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, घुड़सवार पुलिस अपना काम करेगी। लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का जोश है, नारे जबरदस्त लग रहे हैं, लेकिन फिलहाल बैरिकेड्स को पार नहीं कर पा रहे और कांग्रेस को हर जगह से रोकने के लिए पुलिस ने हर जगह पर काफी जबरदस्त इंतजाम किए हैं। अखिलेश, अगर आप देखें तो हर जगह आपको पुलिस के जवान नजर आएंगे और इनको आगे नहीं जाने दिया जाए। पुलिस की सबसे बड़ी इस समय भूमिका यही है। जी अखिलेश, बिल्कुल, ये तस्वीरें आप मनीष दिखाते रहिएगा। बड़ी संख्या में वहां पर आप देख रहे हैं पुलिस के लोग मौजूद हैं और इन लोगों को आगे जाने से रोकने के लिए वहां पर बाकायदा बैरिकेडिंग की गई है, किसी को भी आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। वहां पर बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद हैं जो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और वहां पर पुलिस फोर्स भी तैनात ताकि इन लोगों को आगे बढ़ने से रोका जाए। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये जयपुर की तस्वीर है।
विधानसभा के अंदर विधायकों का प्रदर्शन और यहां पर आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में नेता कार्यकर्ता सड़कों पर मौजूद। अब एक मनीष, एक बात और बताइए कि इस गतिरोध को दूर करने के लिए सरकार की तरफ से क्या कोई प्रयास किया जा रहा है? कोई ज्ञापन वगैरह ये सौंपना चाहते हैं क्या, और जानकारी मिल पा रही है आपको? अखिलेश, गतिरोध को खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस विधायक दल तक अपना संदेश भेजा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है ये गतिरोध आखिर टूटेगा कब? ये तब टूटेगा जब कांग्रेस के 6 विधायकों का निलंबन रद्द होगा, क्योंकि अब अगर प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत 6 विधायकों को सदन से बाहर निकालने का स्पीकर ने फैसला किया है तो ये फैसला पलटने तक कांग्रेस का संघर्ष जारी रहेगा। हालांकि अब अविनाश गहलोत के बयान की बात जो है वो छोटी हो चुकी है, क्योंकि 6 प्रमुख विधायक कांग्रेस के निलंबित हैं और कांग्रेस की यही मांग है कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ की गई जो टिप्पणी थी उसको सदन की कार्यवाही से हटाया जाए। इसके अलावा जो 6 विधायक हैं जिन्हें निलंबित किया गया है उन्हें फिर से सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने की अनुमति दी जाए। तो पूरा डेडलॉक जो है वो इन 6 विधायकों के निलंबन से जुड़ा है। हालांकि जैसी जानकारी मैंने दी कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रयास किया है कि कांग्रेस के विधायकों और नेताओं से बात करें, लेकिन अभी तक उस बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला है और उसी के परिणाम के चलते ये तमाम कार्यकर्ता अभी भी सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर पुलिस कर्मियों की टोपियां भी उछाली जा रही है। तो कुल मिलाकर इन तस्वीरों में हम मनीष देख पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है पुलिस वालों के साथ इनकी झड़प भी थोड़ी चल रही है। कुछ जो कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं पुलिस वालों के साथ वो गुत्थम गुत्था करते नजर आ रहे हैं। पुलिस वालों की कोशिश है कि उन्हें पीछे धकेला जाए, लेकिन आप देखिए कुछ लोगों को जो वहां पर मौजूद हैं बैरिकेड के बिल्कुल पास में, आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में, एक पुलिस वाले की लाठी किसी ने पकड़ ली है, पुलिस वालों को धक्का देने की कोशिश की गई, एक पुलिस वाले की टोपी गिर गई है इसी में, और लगातार वहां पर प्रदर्शन चल रहा है, नारेबाजी हो रही है। कुछ महिला पुलिसकर्मियों को भी आप देख सकते हैं, कोशिश ये की जा रही है कि इन लोगों को पीछे धक्का दिया जाए, धकेला जाए, पीछे किया जाए, लेकिन ये लोग बढ़ने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। मनीष, आप वहीं पर मौजूद हैं, इन तस्वीरों में तो ऐसा लग रहा है जैसे वहां पर धक्का मुक्की के हालात बनते जा रहे हैं। बिल्कुल अखिलेश, धक्का मुक्की के हालात है, लेकिन मैं निश्चित रूप से तारीफ करना चाहूंगा पुलिस प्रशासन की, जिन्हें बेहद संयमित रहने के शायद ऊपर से निर्देश मिले हैं। यहाँ आप देखें तो आंसू गैस के गोले भी हैं, इसके अलावा वाटर कैनन भी है, लेकिन पुलिस के जवान केवल अपनी शारीरिक क्षमता का प्रदर्शन करते हुए इन लोगों को पीछे खदेड़े हुए हैं। एक बैरिकेड्स के पीछे की जो दीवार है जो एसटीएफ के जवानों ने बना रखी है, उनका प्रयास यही है कि किसी भी प्रकार से किसी भी कार्यकर्ता को कोई चोट नहीं पहुंचे और उनको वहीं पर रोका जाए। लेकिन अगर धक्का मुक्की बढ़ी तो निश्चित तौर पर पुलिस को आगे की कार्रवाई भी करनी पड़ेगी और ऐसे में फिर स्थिति बिगड़ सकती है। लेकिन फिलहाल कांग्रेसी कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ, पूरे उत्साह के साथ नारेबाजी कर रहे हैं, बैरिकेड तक पहुंचते हैं। जैसा आपने बयान किया तस्वीरों में, पुलिस कर्मियों के साथ काफी हद तक गुत्थी भी होते हैं। लेकिन फिलहाल ये स्थिति हम कह सकते हैं कि अगर ऐसी ही बनी रही और इस बीच में अगर विधानसभा से कोई ऐसी खबर आती है कि समझौता हो गया तो शायद ये कहा जा सकता है कि ये संघर्ष टल जाए। लेकिन अगर ये टकराव के हालात बने रहे तो निश्चित तौर पर थोड़ा सा वक्त गुजरने के बाद पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच टकराव के हालात भी हो सकते हैं। हालांकि कार्यकर्ता एक बार जोश से आगे आते हैं, फिर पीछे हटते हैं, पुलिसकर्मी उन्हें खदेड़ते हैं, गुत्थम गुत्था होते हैं, ये सब कुछ यहाँ चल रहा है। लेकिन इस बीच में पीछे से कोई कार्यकर्ताओं का एक जत्था आता है और वो आगे वाले कार्यकर्ताओं को रिप्लेस करता है, तो ये घटनाक्रम लगातार चल रहा है। ऐसे में हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि यहाँ पर सूरत बदल भी सकती है। अगर समझौता होता है तो ये सब शांत होकर यहाँ से हट सकते हैं, लेकिन अगर समझौते के हालात नहीं बने तो अखिलेश यकीनन टकराव होगा और फिर पुलिस को हल्का या कहीं ना कहीं भारी मात्रा में पुलिस को अपना बल भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल तो जिस तरीके के हालात हैं उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि कांग्रेसी जोश से परिपूर्ण है। मामला पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ की गई टिप्पणी को लेकर है। ऐसे में ज्यादातर कांग्रेसी नेता यही चाहेंगे कि अपनी नेता के खिलाफ जो गलत टिप्पणी हुई है उसको लेकर विरोध प्रदर्शन दिल्ली तक नजर आना चाहिए और इसी भावना के चलते यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता घंटों से प्रदर्शन में जुटे हुए हैं। हालांकि इनको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा, लेकिन
ये तमाम लोग अपना विरोध प्रदर्शन मौके से जरूर जता रहे हैं। अब इंतजार है कि विधानसभा से कोई ऐसी खबर आए जिसके बाद ये विरोध प्रदर्शन खत्म हो और एक बार फिर विधानसभा की कार्यवाही आगे बढ़ पाए। लेकिन मैं देख रहा हूँ इस वक्त कुछ पुलिस के जवानों को और आगे लाया गया है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये संकेत है कि पुलिस नहीं चाहती कि कार्यकर्ता इन बैरिकेड्स को तोड़े। एसटीएफ के बाद पुलिस के, राजस्थान पुलिस के जवानों की एक लाइन और हम साफ तौर पर देख सकते हैं, यानी कि पुलिस को आगे बुलाया गया है ताकि कार्यकर्ताओं के जोश को वहीं पर खत्म किया जाए। लेकिन कार्यकर्ता है लगातार आगे बढ़ रहे हैं। देख सकते हैं हम अखिलेश, अब कुछ कार्यकर्ता इस वक्त बैरिकेड पर चढ़ना चाहते हैं, हालांकि वो चढ़ नहीं पा रहे, लेकिन कुछ कार्यकर्ता एक दूसरे के कंधे पर चढ़कर बैरिकेड तक पहुंचने की कोशिश में है और लगातार यही सिलसिला है, क्योंकि कार्यकर्ता चाहते हैं कि बैरिकेड के बाहर जाए और पुलिस उन्हें आगे आने नहीं दे रही। तो इस प्रकार का ये जद्दोजहद का माहौल बना हुआ है। खुद पुलिस के अधिकारी दिगंत आनंद यहाँ पर जो डीसीपी हैं वो खुद मौके पर खड़े हैं। कुछ देर पहले पुलिस कमिश्नर खुद मौके पे थे। तो पुलिस कोई रिस्क लेना नहीं चाहती, क्योंकि इस समय विधानसभा की कार्यवाही चल रही है। ऐसे में अगर ज्यादा बल प्रयोग करने से किसी को चोट लगती है तो वो भी पुलिस के लिए एक मुश्किल बड़ी घड़ी होगी, क्योंकि विधानसभा में मुद्दा उठता है, लाठीचार्ज जैसी बातें उठती हैं। लेकिन आप अखिलेश अगर तस्वीरों में देखें तो ये पुलिस बल को आगे बैरिकेड्स पे बढ़ाया जा रहा है।